सो हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। दिस इज़ शिफाली हियर। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हम यूनिट 1 के पार्ट 4 पे आ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हु इज़ एंटरप्रेन्योर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती हैं एक उद्यमी की, एक एंटरप्रेन्योर की। इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट क्या है, एक ओवरव्यू लिया, एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, नीड क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, किस लिए एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत आज के दौर में ज़माने में है, फंक्शन क्या क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, रिस्क क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ रिस्क। इसकी जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में, दैट मीन्स कि यूनिट 1 के पार्ट 3 में हमने पढ़ा। रिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और कई बार तो लॉन्ग में आ जाते हैं क्वेश्चंस, 15 मार्क्स के जो आपके होते हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो आपने मिस किया है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर से वो आप देखिए। साथ ही जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 में, वो है कि एंटरप्रेन्योर कौन है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, दैट मीन्स उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं और उनकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर, समझते हैं। तो अभी तक तो हम ये सारी चीज़ें समझ ही रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि रिस्क को लेता है, जो कि स्टार्टअप करता है, जो कि बिज़नेस को शुरू करता है और नए नए आइडियाज़ और इमेजिनेशन और नई नई टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करता है रिसोर्सेज का। तमाम चीज़ें जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो करता है ताकि एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज को खड़ा कर सके। तो ये जो पूरी प्रक्रिया वो शुरू से करता है, मतलब चाहे उसके दिमाग में कोई भी एक आइडिया आता है और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के उसके फाइनल रिजल्ट तक, पूरा ये जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एक्शंस आपके होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के होने के पीछे एक व्यक्ति की मेहनत होती है। दरअसल अगर देखा जाए तो वही व्यक्ति होता है जो कि किसी भी बिज़नेस को, किसी भी एंटरप्राइज़ को खड़ा करने का सपना देखता है, रिस्क लेता है, अपनी पूंजी निवेश करता है और एक हौसला, एक विश्वास के साथ में काम करता है, अपना समय देता है। तो वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति को हम बोलते हैं उद्यमी, उसी व्यक्ति को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये जो मैंने आपको समझाया हिंदी में, ये आपके खुद के समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इसी को हम एकेडमिक्स के टर्म्स में देखते हैं, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पे पढ़ते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को जनरली डिफाइन किया जाता है कैसे इंडिविजुअल, एक ऐसे व्यक्ति से जो कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, ऑपरेट करता है बिजनेस को या बहुत सारे बिजनेसेस को। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा इंडिविजुअल है जो कि अपने बिजनेस का सेटअप करता है या बहुत सारे बिजनेस का सेटअप करता है, अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है और उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उनको भी वो आइडेंटिफाई करता है। साथ में काफ़ी क्रिएटिव, रचनात्मक प्रकार का प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, इनोवेटिव माइंड का होता है, मतलब नई नई चीज़ें उसको आविष्कार करने का सोचता है कि भाई नई चीज़ें मैं कर दूँ या जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं मैं उनमें क्या नया ऐड ऑन कर दूँ। एक अवसरवादी होता है, अपॉर्चुनिस्ट होता है, साथ ही रिस्क टेकर होता है। बड़े बड़े अगर उसको लग रहा है कि भाई इस प्रोजेक्ट में वो निवेश करेगा तो उसको फ़ायदा होगा, तो बड़े बड़े निवेश भी वो करता है। छोटे निवेश के साथ में वो बड़े निवेश का भी सपना देखता है। एक सेल्फ स्टार्टर होता है, मतलब वो खुद से शुरुआत करता है चीज़ों की और खुद से वो स्टार्टअप करता है। ओपन माइंडेड होता है और ऐसा नहीं कि कोई एक ट्रेडिशनल वे में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेडिशनल वे में अगर वो कोई काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो वो पुराने ही तरीके से, है ना, पुराने तरीके से ही वो मार्केट को सोच रहा है कि मैं चला दूंगा, कर दूंगा, सामान बेच दूंगा। तो ऐसा नहीं, वो बिल्कुल ओपन माइंडेड होता है। वो कस्टमर के जो भी प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, उनके जो टेस्ट चेंज हो रहे हैं, उनके हिसाब से चीज़ों को चेंज करने के लिए वो तत्पर रहता है हमेशा, विद द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। बिल्कुल हर एक उद्यमी का यही अल्टीमेट गोल होता है और कोई भी व्यक्ति बिना प्रॉफिट के या बेनिफिट के या बिना फ़ायदे के तो काम करेगा नहीं। तो उसका एक आशा भी होती है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा और उसके एंटरप्राइज से, मतलब जो भी कंपनी, जो भी एंटरप्राइज, जो भी वो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो भी वो खड़ा कर रहा है। तो हमने ये समझा ओवरऑल कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, किस प्रकार से वो चीज़ों को कर पाता है। भर भर के मैंने यहाँ पे आपको विशेषताएं बताई हुई हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की या एंटरप्रेन्योर की। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर हम पढ़ रहे हैं, तो देखिए मेरे से गलती से यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप लिख गया हुआ है। हालांकि एक एंटरप्रेन्योरशिप की भी विशेषताएं होती हैं, यहाँ से मुझसे ही ये गलती से लिख गया हुआ है। तो लेकिन ये जो है वो विशेषताएँ हैं एक एंटरप्रेन्योर की, एक उद्यमी की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये है आपका टाइटल, ये है आपका टॉपिक, ठीक है। तो ये भर भर के मैंने आपको लगभग 41-42 विशेषताएं बता दी हुई हैं। जो आपको एग्जाम में याद रह जाए वो लिख देना, बाकायदा ड्रॉ कर देना, फ्लो चार्ट, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाकायदा लिख लो, है ना। ये सारी चीज़ें एकदम भर भर की दी हुई है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे पहली बात तो कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, परसेवरेंस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए भाई, मतलब कि एक होना चाहिए अंदर की ताकत, निर्धारण होना चाहिए कि भाई मुझे अगर ये काम करना ही है तो करना ही है और शिद्दत के साथ करना है,
टाइम एकदम पंक्चुअलिटी के साथ में। एनर्जी होनी चाहिए बिल्कुल, रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, मतलब उसको कौन सी चीज़ें कहाँ से लेके आनी है, किस प्रकार से चीज़ों को उसको इकट्ठा करना है, लैंड हो गया, लेबर कैपिटल या कोई भी चीज़ होगी, टेक्नोलॉजी की चीज़ें होगी, तो ये भर भर की चीज़ें हैं। बहुत ही ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये सारी चीज़ें एक एक एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जो आपको याद रह जाए, जो आपको लग जाए कि ये मतलब मेरे काम का है, बहुत आसान सा है, मैं इसको लिख सकता हूँ, और हर एक चीज़ को आप एक एक दो लाइन को एक्सप्लेन कर देना। कुछ करना नहीं है, बस उसी को बढ़ा के लिख देना है कि ले लें एक, अगर कह लें एक अगर पॉइंट नंबर 8 ही पकड़ लीजिए, नीड टू अचीव, या पॉइंट नंबर 7 ही पकड़ लीजिए, ऑप्टिमिज्म। तो वो ऑप्टिमिज्म क्या है? आशावादी है। नीड टू अचीव मतलब अचीवमेंट का उसके अंदर में एक ज़रूरत होनी चाहिए कि भाई आपने जो काम शुरू किया है उसको आपको ख़त्म करना है, एक टारगेट आपको अचीव करना है, एक गोल आपको अचीव करना है। 2 लाइन का एक्सप्लेन करना है आप उसको। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसमें हम आपको 2 लाइन का एक्सप्लेन करें, तो क्योंकि फिर स्लाइड्स बड़ी लंबी हो जाएंगी। और बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए भाई, जो भी आप चीज़ें आप कर रहे हो, आपका एक कलात्मक आपके माइंड होनी चाहिए, उस हिसाब से, उस प्रकार से आप चीज़ों को कर सके। नहीं भी अगर आप शॉर्ट में अगर आपसे पूछ लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछ लेता है तो इतने पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे, एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देंगे, तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि वाह बेहतरीन क्या लिख दिया इन्होंने बच्चों ने, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। करेजियस होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए, परसेप्टिवनेस भी होनी चाहिए, मतलब एक धारणा वाली व्यक्तित्व वाला पर्सन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अपनी जो एक्शंस वो कर रहा है उसके लिए वो उत्तरदायी हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फॉरसाइट होनी चाहिए, मतलब दूरदृष्टिता वाला व्यक्ति होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, इनिशिएटिव करने वाला होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं। डिपेंडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद में कैपेसिटी ऑफ फॉर इन्जॉयमेंट की तरीके से बोली जाए तो कैपेसिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो भी आपको याद रह जाए, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना, है ना। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर क्या है इसमें? एबिलिटी टू ट्रस्ट वर्कर है, सेंसिटिविटी टू अदर्स है, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, मैच्योरिटी भी होना चाहिए, और प्लीजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, सेंस ऑफ पावर होनी चाहिए, कोऑपरेटिवनेस होना चाहिए, ऑब्वियसली प्रॉफिट ओरिएंटेशन होना चाहिए। सारी चीज़ें, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे लगता है आपको पता, मतलब बहुत ही कॉमन से वर्ड है। इफिकेसी होनी चाहिए, इफिकेसी का मतलब प्रभावी होना चाहिए, मतलब प्रभावकारी व्यक्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद में खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बिजनेस को क्या खड़ा करेगा, मतलब वही बात होगी ना। नेक्स्ट है आपका क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ही भरा हुआ था जब मैं ये पीपीटी बना रही थी, सब जगह मैंने एंटरप्रेन्योरशिप ही डाल दिया। इतनी टाइम से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो ये भर गया है दिमाग में मेरे। तो एंटरप्रेन्योर ही होगा, क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो क्वालिटीज़ आपके सामने हैं। इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने कॉपी पे बाकायदा आप देखिए, सारी चीज़ें आपको लिखनी है, अपनी कॉपी पे नोट्स बनानी है, ठीक है। तो क्या गुण होने चाहिए एक उद्यमी के, क्या गुण होने चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले तो यही है कि वो एक ओपन माइंडेड होना चाहिए, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एकदम स्वतंत्रता से, बड़ी खुशी के साथ स्वीकार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आइडेंटिफायर होना चाहिए, प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई कर सके, उसके अंदर इतनी स्किल हो कि वो सामने अगर समस्या है तो समस्या को आइडेंटिफाई कर सके, साथ ही वो समस्या का समाधान भी वो निकाल सके, बता सके। पैशनेट होना चाहिए, पैशनेट मतलब कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है। ऐसा नहीं कि ये काम आज मैंने शुरू किया और फिर मैंने उसको छोड़ दिया, और मैंने मतलब शुरू किया फिर छोड़ दिया, मतलब एक तीव्रता होनी चाहिए उसके अंदर। जोशीला व्यक्ति, पैशनेट को बोलते हैं जोशीला, जोश होना चाहिए उसके अंदर कोई काम करने का। कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए और डिसिप्लिन भी होना चाहिए। देखो कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति हो, छोटा हो बड़ा हो, हर व्यक्ति के अंदर में एक डिसिप्लिन वाली बात होनी चाहिए, है ना। तो डिसिप्लिन क्या है ना, इंसान की लाइफ स्टाइल को बिल्कुल ठीक रखता है और उसको सही दिशा में आगे बढ़ाता है और लेके जाता है। रिस्क टेकर होना चाहिए भाई, रिस्क आप नहीं लोगे तो जैसे कल भी मैंने आपको बताया कि रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रिटर्न, फिर वो किसी भी प्रकार का रिस्क हो, है ना। कांस्टेंट फ्लो ऑफ आइडियाज़, बड़े नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में चलने चाहिए। अगर नहीं भी चल रहे हैं तो वो ऐसे व्यक्तियों से मिले जिनसे उसको कुछ नया सीखने को और समझने को मिल रहा है, जैसे कि नया लर्निंग उसको, मतलब एक बोलते हैं ना, एक नई लर्निंग उसके दिमाग में होनी चाहिए, नए आइडियाज़ उसके दिमाग में, नई इमेजिनेशन उसके दिमाग में चीज़ आनी चाहिए, चाहे वो खुद से उसके दिमाग में आ जाए, चाहे वो किसी से बातें करके वो आ जाए, है ना। क्रिएटिव होना चाहिए, बिल्कुल कलात्मक होना चाहिए।
किसी चीज़ को अगर वो बेहतरीन तरीके से पेश कर सकता है, प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा ही बेहतरीन होना चाहिए, उसका कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। भाई जो वो सामान लेके आ रहा है या प्रोडक्ट या जो सर्विसेज वो आपको लेके आ रहा है मार्केट में, अगर कोई और व्यक्ति है या कोई और कंपनी है या कोई और उद्यमी है, कोई और एंटरप्रेन्योर है, सेम उसी तरीके से वो लेके आ रहा है, आपकी कॉपी कर रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट कोई और भी व्यक्ति बना रहा है, तो आप भाई इतना आपके अंदर स्किल होना चाहिए कि आप कस्टमर को अपनी तरफ में खींच सको, आप उनको उस हिसाब का क्वालिटी दो, उनको ऐसा आप कॉस्ट दो। आप क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो वो आपके अपने ऊपर है, आप कौन सी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके कस्टमर को टारगेट करते हो, उनको खुश करते हो कि कस्टमर या कंज्यूमर आपसे ही सामान खरीदे, तो वो कॉम्पिटिटिव स्किल आपके अंदर में होना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब ये अवसरवादी होना चाहिए कि भाई कोई स्कीम बदली, कोई नई तकनीक आई तो उस तकनीक को समझो, उस स्कीम को समझो, उसका उपयोग करो जल्द से जल्द, इससे पहले कि कोई और करके आगे बढ़ जाए, है ना। जैसे जियो आया, एक मैं उदाहरण अगर आपके तौर पे दूं, तो जियो जब रिलायंस आया तो रिलायंस को समझ में आ गया कि भाई 3G जो था वो लोग बड़े ही तेज़ी से उसकी तरफ में भागे और शिफ्ट हुए, तो भाई सबको इंटरनेट चाहिए। टेक्नोलॉजी का उसने यूज़ किया, उसने 4G लाया और 4G ला करके उसने एक अवसर का पूरा इस्तेमाल किया कि भाई सारी कंपनियां जो हैं कस्टमर का खून चूस रही हैं, हज़ार रुपए के उनको इंटरनेट के डेटा पैक्स वगैरह दे करके और 500-500 600 रुपए के उनको रिचार्ज भी कराने हैं, फिर टॉपअप रिचार्ज कराने के लिए उनको टैरिफ के भी रिचार्ज कराने हैं ताकि उनके पैसे जो हैं वो कम खर्च हों। पहले तो आपको रिचार्ज कराने हैं, फिर रिचार्ज में भी आपके पैसे कम कटे, इस वजह से आपको उसमें कुछ टॉपअप डलवाना पड़ता था, क्या तो बोलते थे उसको, कुछ तो टैरिफ डलवाना पड़ता था, फिर उसके बाद डेटा पैक अलग से लेना पड़ता था। हर एक व्यक्ति अगर नॉर्मल सोचे तो 1500 से 2000 रुपये हर एक व्यक्ति का खर्च चला जाता था। SMS पैक अलग से डलवा लो भाई, मतलब हद ही कर दी थी। तो पूरा उन्होंने समझा कि एक बड़ा ही अवसर है, अगर मैं फ्री में लोगों को 100 रुपये का या 200 रुपये का या फ्री में सिम कार्ड में अगर दे देता हूँ तो भाई, और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने फ्री में दिया, सब लोगों ने जम के यूज़ किया। 4 साल 5 साल से सारी जो कंपनियां हैं, जितनी भी आपकी ITs वाली जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियां हैं, एयरटेल हो गए, वोडाफोन हो गए, यूनिनॉर क्या था वो, डोकोमो और यूनिनॉर करके कोई सिम था ना, वो सब तो गायब ही हो गए, मतलब मार्केट से दिखते ही नहीं है। मतलब डोकोमो के कहीं भी आप देख लो तो उनके आउटलेट भी नहीं दिखते हैं कहीं भी। तो कहने का मतलब ये है कि जिसने अवसर का इस्तेमाल ठीक से किया है ना, वो हाई पे चला गया, वो एकदम अवसरवादी हो गया व्यक्ति, और उसने अवसर का अब भी क्या है कि अब इनके हिसाब से, मतलब जियो के हिसाब से, अगर एयरटेल ने अपने अंदर में चेंजेस नहीं लाए होते, मतलब एयरटेल ने अपने टैरिफ को सस्ता नहीं किया होता, वोडाफोन ने अपने टैरिफ को सस्ता नहीं किया, तो कोई घंटा लेने नहीं जाता इनके प्लान्स को, घंटा कोई इनकी सिम कार्ड को नहीं खरीदता, सब कंपनियां खत्म हो जाती, एक तरीके से बोलने का मतलब है। हो गई ना छोटी मोटी जो डोकोमो सोकोमो पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां थी, खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है कि अवसरवादी होना चाहिए। चीज़ें बदली तो आपको भी बदलना पड़ेगा, नहीं बदलोगे तो फिर वहीं की वहीं रह जाओगे। फिर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मतलब कि अंदर में एक स्ट्रांग विल होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो, करनी है तो करनी है। ऐसा नहीं है कि आज शुरू कर दिया फिर उसके बाद में छोड़ दिया। एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए अंदर मन में, दिमाग में, कि भाई एक निर्धारण फिक्स कर लो कि भाई मुझे ये काम करना है, इतने दिन में करना है, 15 दिन में करना है, 1 दिन में करना है, 2 दिन में करना है, 6 महीने में करना है। सोचो और कर डालो, एक धारणा बनाओ, एक चीज़ को फिक्स करो और कर डालो उसको। इस चैप्टर को मुझे इतने दिन में ख़त्म करना है, ये लेक्चर लेना है मुझे वो करना है, जो भी ABCD है ना, आपका सिलेबस, मुझे समझो कि मुझे 1 महीने में सिलेबस खत्म करना है, मुझे रोज़ रिवीजन करना है, तो कर डालो जी। सोचना नहीं है, सोचो और कर डालो, एग्जीक्यूट कर डालो उसको, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आज हमने क्या समझा? हमने समझा कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है एकेडमिक्स के टर्म्स में, और एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं और इनकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस क्या हैं और कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योर होते हैं। उद्यमी भी प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बने रहें ज्ञान अड्डा पे। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इन्हीं प्रकार की यूजफुल वीडियोस लाती रहती हूँ। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।